दोस्तों, चुनाव तो खत्म हो गया है लेकिन गर्माहट खत्म नहीं हुई और मतलब कह सकते हैं कि थग लाइफ खत्म नहीं हुआ। गोदी मीडिया का वो बड़बोलापन खत्म नहीं हुआ। वो मतलब कह सकते हैं कि चापलूसी खत्म नहीं हुआ। आज उसी पे एक वीडियो लेकर आऊँ। मैं नहीं कह सकता हूँ कि भाई चापलूसी कर रही है, वीडियो देखने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ। सतीश सिंह डिस्ट्रॉय रूबिका लियाकत। रूबिका लियाकत एपिक रोस्ट। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। रोस्ट वीडियो है भैया, रोना धोना भी चालू हो जाता है। मतलब कि क्या ही कहें। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कुछ चर्चा किया जाएगा। 3 2 1 गो। ये हमारा संविधान ही है जिसकी वजह से आज करोड़ों देशवासियों को उम्मीद, सामर्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया है सतीश के सिंह साहब। विपक्ष ने तो ये पूरा माहौल बना दिया था और आप सच जानिए तो उन तमाम ग्रामीण इलाकों में और खासकर जो मायावती का कोई वोट बैंक हुआ करता था उसमें ये बात एकदम सच मान ली गई थी कि अगर मोदी आ गया तो वो संविधान को खत्म कर देगा। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई मोदी जी उसका शपथ लेना पड़ रहा हो, ये तो उनकी जीत आप कह रहे हो। आपका कपड़ा जो है लाल से और तरह तरह के कपड़ों से हरा हो गया, ये भी उनकी जीत है। आप समझ लीजिए, मैं तो आज लाल पहन के आया हूँ भाई। मैं ये इतना कहना चाहता हूँ, आपका जो है लाल पहन कर मंगलसूत्र की तो बात लाल का सुनी लाल सुनी पहन कर आए ना, कि मैं कह रहा हूँ भगवा आप सुनी नहीं रही नहीं, आप। हम सुन रहे हैं पर हम कलर का मंगलसूत्र रंग सुनिए देख ना, रहे हैं। अरे आपकी भैंस बच गई। पहले ये बताइए भैंस भगवा बच है गई कि है। लाल है कौन सा? जो आप पहने हैं? मुझे नहीं पता, मैं रंग में भेद नहीं करता, मुझे लगा लाल जैसा इसलिए मैं पहन के आ गया। बात तो सही है। अच्छा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हरा पहना हुआ था, समझे? हाँ। और आपको भी हरा देख रहा हूँ। देखिए सबसे मैं बड़ी तो हर बात है, जुम्मा को हरा ही पहनती हूँ। तो ठीक है, और जुम्मे फख्र से को पहनती ठीक, हूँ, बहुत मतलब बहुत मुझे तो किसी ने सलामत। नहीं अब रोका। तो प्रधानमंत्री जी भी पहन रहे ना। क्या बात, ये बात है। और ऐसी दो तो ये क्या पार्टियां पहली हैं। मर्तबा है सुनिए कि सुनिए, प्रधानमंत्री ने रुक हरा जाइए, आप पहना रुक है? जाइए, आपने पूछा है तो मैं नहीं, बोलूंगा। पर पहली मर्तबा है क्या कलर पे सतीश भी जी आजकल। कि उन्होंने हरा पहना है? नहीं सिर्फ 240 लाने के बाद हरा पहना है क्या? तो आप बताइए। ज्यादा जानते होंगे कौन क्या कौन ही रंग कह के सकते पहनते हैं, हैं। तो टाइमिंग की बात तो थोड़ी रहती है ना। ठीक है। आप इसको काहे नहीं स्वीकार करती है? इस बात को भी आप लोग स्वीकार कीजिए कि जहां पर यह 400 सीट दिखाया गया, हाँ 48 घंटे पहले नतीजे से उनको माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? गजब बेइज्जती है। माफी मांगनी चाहिए, क्यों नहीं मांगनी तो चाहिए? विपक्ष को भी माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल मांगनी चाहिए। 8,500 कोई भी रुपए कुछ देने कह की जो बात की थी झूठी, तो और वो सरकार में जाकर- लाइएगा तब ना। कुल मिला के 22 सरकार में लाइएगा तब। प्रधानमंत्री के, तमिलनाडु के और बंगाल के हुए। हाँ और बंगाल में सीटें मिली 8 या 9। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? अच्छा। मोदी जी के नाम पर मोदी की गारंटी, मोदी मोदी मोदी। तो क्या इस बार इसी नाम पे अगर रेफरेंडम था तो 241 आई है भाई। सीधी सी बात है। तो क्या पता 241 इसीलिए आई है क्योंकि वो थे, वरना तो सांसदों को कोई चुनने को राजी ना होता। अरे भाई, ये बात भी सच पार्टियों है ना? के नाम पर, गठबंधन के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, व्यक्ति के नाम पर नहीं लड़ा जाता है। संसदीय प्रणाली है, अरे ये पर अमेरिका नहीं पर है। कैंडिडेट अगर अरे चेहरा भाई, मोदी का अमेरिका लगाए नहीं है। हैं, अरे भाई, अमेरिका नहीं है। मुझे अपने घर जाना है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा, एपिक रोस्ट नहीं कह सकते हैं इसको। देखिए क्या है कि दोस्तों, इसको हम एपिक रोस्ट नहीं कह सकते। देखिए क्या है कि भाई इसमें सबसे बात है कि इन्होंने कहा कि भाई 400 पार 400 पार 400 पार। भैया नारा था और भाई हमें भी उम्मीद था कि इस बार 400 पार नहीं कह सकते लेकिन 350 प्लस आना तय था। लगभग 380 390 मेरा अनुमान था, जिस तरह एक लहर था। लेकिन भैया जब बीजेपी अयोध्या में ही हार गई तो मतलब उसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि इस देश में हिंदुओं का क्या होगा। हिंदुओं का क्या होगा इस देश में हम कुछ नहीं कह सकते हैं मतलब। और यहाँ देखिए कि आप कपड़े में भी भेदभाव होते हैं कि नरेंद्र मोदी ने आज हरा पहना, कल भगवा पहना, कल लाल भाई कपड़ा कपड़ा होता है। हमें जिस कलर को पसंद। और रूबिका लियाकत ने क्या कहा? भाई वो एक मुसलमान है, भाई मुझे गर्व है कि मैं हरा पहनती हूँ, क्यों ना गर्व हो। मैं भगवा पहनूंगा क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व होना चाहिए। लेकिन सियासी जो चीज़ है उसमें लोग मुसलमान हिंदू को तो बांट ही रहे हैं। उसमें एक ऐसी ऐसी बातें बोल दे रहे हैं कि लोग हिंदू को मुस्लिम नहीं देखना पसंद करता, मुस्लिम को हिंदू देखना पसंद नहीं करते हैं। भैया क्या मतलब कि जो जिस इंसान ने अयोध्या में उतनी बड़ी मंदिर दी,
500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि का स्थापना हुआ, उस इंसान को उस अयोध्या में जीत ना मिली। कितनी शर्मनाक बात है। मैं तो ये शर्मनाक ही से बात बोलूँगा, क्योंकि जो भी हिंदू है वो शायद वहाँ के कट्टर हिंदू नहीं है। भाई मैं आंख मूंद कर दे देता सिर्फ इस चीज़ पे कि वहाँ अयोध्या मंदिर बना था, उस इंसान को वहाँ से मैं हारने नहीं देता। उसने वहाँ विकास किया कि नहीं, लेकिन एक ऐसी चीज़ कर दी जहाँ आज अयोध्या को लोग कहाँ कहाँ से देखने आ रहे हैं। मैं भी गया था भाई, भीड़ इतना था, मैं कह सकता हूँ कि भीड़ इतना था कि मतलब कि क्या ही कहना। लेकिन अयोध्या वासी इसे समझ नहीं पाए और नरेंद्र मोदी को कहाँ से कहाँ लेकर चले गए। भाई नारा था 400 पार, नहीं हुआ। अगली बार देखा जाएगा। कोई हार थोड़ी जाता है। अब सारी पार्टी एक तरफ और 2-4 मिलकर क्या ही कर सकती है। लेकिन तब भी बीजेपी ने 240 या 46 सीट अकेले ली है बीजेपी ने। भाई कोई कम बात नहीं है। कांग्रेस ने शायद 95 या 96 ली है, बहुत ज़्यादा है उससे। लेकिन तब भी बीजेपी नाराज इसलिए है क्योंकि भैया हम काम करना है। और यहाँ 95-96 में भी लोग मटन मीट ये सब चीज़ अपना पार्टी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐस मौज, यही कह सकते हैं ना। तो वैसा आप लोग का क्या राय है? कपड़ा वाला भेदभाव थोड़ा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन ये बताइएगा कि क्या इस बार गलती हुआ 400 पार ना आने से अयोध्या में बीजेपी हार गई? इस पर भी अपना राय दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या ही कह सकते हैं।